एक समय की बात है, एक सुंदर माधवपुर गांव था। वहां किशोर नाम का एक युवक रहता था। वो अपने स्वभाव के अनुरूप बहुत ही सरल और सीधा था, लेकिन साथ ही उसमें गहरे आलस का भी वास था। किशोर, खड़ा हो और कुछ कामकाज कर ले। अरे बेटा, तुम भी किसे कह रही हो? सारा दिन तो ये चारपाई तोड़ता है, ये क्या काम करेगा? तुम सही कह रही हो माँ। जब यहाँ आराम करते हुए भी इसको खाने पीने को मिल जाता है तो इसको कमाने की क्या जरूरत है। 2 दिन खाना पीना मत दो इसको, अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। खड़ा हो जा किशोर, बाहर जाकर देख, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तू भी तो पैसे कमाने की सोच। इस रोज रोज की झंझट से किशोर परेशान हो गया। गुस्से में आकर वो अपना घर छोड़कर विंध्यवन जंगल की ओर चल दिया। घने जंगल के बीचों बीच उसे एक कुटिया दिखी। उसने देखा कि कुटिया में एक बाबा जी हैं, जिनके साथ उनके शिष्य रहते हैं। वे सभी लोग शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, खाते पीते हैं और आराम करते हैं। तो वो मन ही मन सोचने लगा, ये जगह रहने के लिए बिल्कुल सही है। यहाँ कोई काम धंधा तो करना ही नहीं है, बस आराम करना है और पूजा करनी है। पूजा तो मैं कर ही लूंगा। ऐसा सोचकर किशोर उन बाबा जी के पास गया और बोला, प्रणाम बाबा जी, मैं दूर माधवपुर गांव से आया हूँ। क्या मैं आपके साथ ही यहाँ पर आपकी कुटिया में रह सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारे साथ अवश्य रह सकते हो। गुरुजी, लेकिन एक समस्या है। गुरुजी, मैं कोई काम नहीं कर सकता। काम करने की सोचते ही मुझे आलस आ जाता है। कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ कोई काम नहीं करना है, बस पूजा पाठ ही करना है। हाँ हाँ गुरुजी, पूजा पाठ तो मैं आराम से कर लूंगा। अब किशोर उस आश्रम में रहने लगा। सुबह उठता, पूजा पाठ करता, पेट भर खाना खाता और पूरा दिन आराम करता। मेरा भाई, घर वालों ने तो मेरा जीना ही दुश्वार कर रखा था। कहते थे बिना मेहनत करे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अब कोई उन्हें जाकर बताए कि कैसे मैं बिना मेहनत किए ही पेट भर भोजन करता हूँ। किशोर आश्रम में आराम की जिंदगी जी रहा था, इसलिए पूजा पाठ बड़ी मेहनत और लगन के साथ करता था। एक दिन पूजा पाठ भजन कीर्तन करके किशोर रसोई घर में भोजन करने गया तो देखता है कि आज तो भोजन की कोई तैयारी नहीं हुई। वो दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया। गुरुजी, आज भोजन नहीं बनेगा क्या? नहीं किशोर, आज एकादशी है। आश्रम में सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, इसलिए आज आश्रम में भोजन नहीं बनेगा। तुम भी एकादशी का व्रत रख लो। नहीं नहीं गुरुजी, मुझसे ये व्रत नहीं होगा। मैं भूखा नहीं रह सकता गुरुजी। यदि मैं भूखा रहा तो कल का सूरज भी नहीं देख पाऊंगा। मुझे बहुत भूख लगी है गुरुजी। ठीक है किशोर, अगर ऐसा है तो तुम अपना भोजन स्वयं बना लो। आश्रम में कोई भी तुम्हारे लिए भोजन नहीं बनाएगा। कोई बात नहीं, आज एक दिन मैं अपने हाथ से ही बनाकर भोजन कर लेता हूँ। ठीक है गुरुजी, मैं अपना भोजन स्वयं ही बना लूंगा। अच्छा, तो तुम एक काम करो, रसोई से लकड़ी, आटा, दाल, सब्जी, जो सामान तुम्हें चाहिए वो सब ले लो और पवित्र नदी के उस पार जाकर भोजन तैयार कर लो। एक बात याद रखना, भोजन करने से पहले भगवान राम को भोग अवश्य लगाना। जैसी आज्ञा गुरुजी, प्रणाम। अब किशोर सारा सामान लेकर पवित्र नदी के उस पार भोजन बनाने जाता है। जैसे तैसे भोजन तैयार करता है। अब जैसे ही वो खाना खाने बैठता है, अरे अरे, याद आया, गुरुजी ने तो कहा था पहले भगवान राम को भोग लगाना, उसके बाद ही खुद भोजन करना। पहले भगवान राम को भोग लगाता हूँ। आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ मेरे राम जी। प्रभु राम, आइए श्री राम, आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। किशोर परेशान हो गया कि वो बार बार बुला रहा है, लेकिन भगवान राम भोग लगाने आ नहीं रहे हैं। सोचा कि गुरुजी ने कहा है तो भोग लगाना जरूरी है। वो इतना भोला था कि ये भी नहीं जानता था कि भगवान स्वयं भोजन ग्रहण करने नहीं आते, लेकिन वो अपनी बात पर डटा रहा। मैं समझ गया प्रभु राम जी कि आप भोजन करने क्यों नहीं आ रहे हैं। आपको तो राजभोग खाने की आदत है। मेरा ये रूखा सूखा भोजन करने भला क्यों आएंगे? लेकिन आपको बता दूं मैं, आज वहां पर भी कुछ नहीं मिलेगा। वहां तो सबका एकादशी का व्रत है।
अगर भूख लगी है तो यहाँ आकर ये भोजन कर लीजिए, वरना तो भूखे ही रहना पड़ेगा। भगवान श्री राम स्वयं माता सीता के साथ किशोर के सामने प्रकट हुए। अरे गुरुजी ने तो कहा था भगवान राम को भोग लगाना। मैंने तो केवल 2 ही लोगों का खाना बनाया है। ये भगवान राम तो माता सीता को भी साथ ले आए। अब क्या करूं? चलो आज इन दोनों को ही भोजन कर देता हूं, मैं भूखा ही रह लूंगा। ऐसा सोचकर किशोर ने भगवान राम को माता सीता के साथ बिठाकर भोजन करवा दिया। प्रभु, आपके इस भक्त ने तो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है। आप लोगों को मेरे हाथ का भोजन पसंद आया, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन प्रभु, मैंने भोजन पर तो सिर्फ आपको ही बुलाया था, लेकिन आप तो माता सीता को भी संग में ले आए। मैंने 2 ही लोगों का भोजन बनाया था, अब मैंने आप दोनों को करा दिया। आज मुझे तो आज भूखा ही रहना पड़ेगा। अब अगली एकादशी पर ध्यान रखिएगा और मुझे पहले से ही बता दीजिएगा कि आप कितने जने आएंगे। और हाँ, थोड़ा समय पर आ जाना, क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती है ना। किशोर की भोली भाली बातें सुनकर भगवान राम मुस्कुराए और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब किशोर को लगा कि शायद ऐसे ही भगवान को भोग लगाते हैं, इसलिए उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई। अगली एकादशी आई तो वो गुरुजी से बोला, गुरुजी, आज थोड़ा ज्यादा अनाज चाहिए। भोग लगाने 2 लोग आते हैं। पिछली बार मैं तो भूखा ही रह गया था। लगता है भूख से तेरे दिमाग पर असर हो रहा है। जा, जितना अनाज चाहिए ले जा। इस बार भोग लगाने भगवान राम, माता सीता अपने साथ लक्ष्मण जी को और हनुमान जी को लेकर आए। उन्हें देखते ही किशोर का सिर चकरा गया। वो सोचने लगा, एक को बुलाता हूँ तो 2 आ जाते हैं, 2 को बुलाता हूँ तो पूरा खानदान साथ में लेकर आ जाते हैं। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। अब अगली एकादशी आई तो किशोर गुरुजी से बोला, गुरुजी, मुझे और ज्यादा अनाज चाहिए। ये आपके भगवान राम अकेले तो आते नहीं हैं और पहले से भी नहीं बताते हैं कि कितने लोगों को साथ में लाएंगे। ये किशोर हर बार मुझसे अनाज ज्यादा लेकर जाता है, कहीं बाजार में बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा। ठीक है किशोर, ठीक है, तुम्हें जितना अनाज चाहिए भंडार से ले जाओ। अनाज लेकर किशोर पवित्र नदी पार भोजन बनाने पहुंचता है। इस बार गुरुजी उसके पीछे पीछे वहां आ जाते हैं और छुपकर देखने लगते हैं। ये राम जी अकेले तो आते नहीं हैं। इस बार पता नहीं कितने लोगों को साथ ले आए। आज पहले उन्हें बुला लेता हूँ और उसके बाद ही भोजन पकाऊंगा, जिससे इस बार मुझे भूखा न रहना पड़े। आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ मेरे राम जी। प्रभु राम जी, आइए श्री राम जी, आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। देखते ही देखते सारा राम दरबार भोजन करने आ गया। तुमने तो हमें भोजन करने बुलाया है, लेकिन भोजन तो अभी तैयार ही नहीं है। नहीं प्रभु, मैंने भोजन इसीलिए नहीं बनाया कि आपका भोजन बनाता हूँ तो आप माता सीता को साथ में ले आते हैं। 2 लोगों का भोजन बनाता हूँ तो पूरा खानदान साथ में ले आते हैं। आज मैंने सोचा कि पहले आपको बुला लेता हूँ, पता नहीं कितने लोगों को साथ में लेकर आएंगे, उसके बाद ही भोजन बना लूंगा। प्रभु जी, अब आप आ ही गए हैं तो मेरी भोजन बनाने में कुछ मदद ही कर दें। क्या करें, अब भक्तों की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी। लक्ष्मण, तुम जाकर लकड़ियां काट लाओ। देवी सीता, आप सब्जियां काट लें और मैं चूल्हा की तैयारी करता हूँ। सभी रसोई बनाने में लग गए और किशोर एक तरफ बैठा देखता रहा। तभी गुरुजी उसके पास आए और बोले, क्या बात है किशोर, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? अनाज भी सारा ऐसे ही रखा है, भोजन बनाते क्यों नहीं? देखा गुरुजी, मैंने आपको कहा था ना कि ज्यादा अनाज दीजिए। अब ये प्रभु राम भोजन बनाकर तैयार कर रहे हैं। किशोर, यहाँ तो तुम्हारे अलावा कोई और है ही नहीं। प्रभु राम, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? किशोर, तुम्हारे गुरुजी मुझे नहीं देख सकते। गुरुजी इतने बड़े पंडित हैं, पूजा अर्चना भी करते रहते हैं, फिर भला इन्हें क्यों नहीं दिख रहे? माना कि गुरुजी बड़े हैं, लेकिन वो सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसीलिए मैं उन्हें नहीं दिख सकता। सही कह रहे हो किशोर तुम। मैंने सारी विद्या प्राप्त की पर सरलता नहीं पाई। हे प्रभु श्री राम, मेरी आपसे यही विनती है प्रभु, मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ करें प्रभु, कृतार्थ करें। तभी प्रभु श्री राम गुरुजी के सामने प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर भगवान श्री राम ने रसोई भी बनाई।
इसलिए कहते हैं भगत के बस में है भगवान। सच्चे मन से कोई भी पूजा पाठ करेगा उसे भगवान अवश्य मिलेंगे। जय श्री राम।